हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वर्जन एक्सप्लोर्ड। एंट्रीवे हमारे घर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये वो एरिया है जो गेस्ट सबसे पहले आके देखते हैं। सो इस एरिया को हमेशा टाइडी, नीट एंड क्लीन रखना ज़रूरी है। ये मेरे इस टी बंगलो का एंट्रीवे है जिसको यहाँ जाली रूम भी कहते हैं क्योंकि इसका चारों ओर नेट से कवर्ड है। इस रीज़न से ये एरिया काफ़ी एयरी है, प्लस दिन के टाइम में इट्स फुल ऑफ नेचुरल लाइट फ्रॉम आउटसाइड। इस जगह को मैं हमेशा ही ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट करके रखना पसंद करती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे गेस्ट्स आके यहीं पे बैठना पसंद करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग समर डेज। इस एरिया को मैंने बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों से डेकोरेट नहीं किया है। एक कैन सेट है जो कंपनी प्रोवाइडेड है। इसको मैं टाइम टू टाइम डिफरेंट कवर्स एंड कुशन से डेकोरेट करती रहती हूँ। और सेंटर टेबल में भी मैंने एज सच कुछ एक्सपेंसिव डेकोर नहीं रखा है, जस्ट अ ब्यूटीफुल लकी बैम्बू प्लांट एंड ए क्यूट स्टोन शोपीस। इस एरिया में मेरा हैंगिंग झूला है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस एरिया का सबसे अट्रैक्टिव जो चीज़ है वो है ये लॉर्ड बुद्धा का एक बड़ा सा स्टैच्यू जो एकदम सेंटर में मैंने प्लेस किया है ताकि मेन डोर से एंटर करते ही सबसे पहले हमें यही दिखे। यहाँ अगरबत्ती जलाने के लिए मैं ये वुडन इंसेंस होल्डर का यूज़ करती हूँ जिसमें एशेस अंदर ही कलेक्ट हो जाते हैं एंड क्लीनिंग में भी इजी होता है। यहाँ मैंने मेरे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स भी रखा है जिनकी केयर मैं खुद ही करती हूँ, लाइक इनको रेगुलर वाटर करना एंड सो ऑन। एक क्यूट सा DIY फोटो गैलरी वॉल भी मैंने बना के रखा है यहाँ इस कॉर्नर में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एरिया हमेशा अच्छा स्मेल करे इसलिए मैं यहाँ दिन में 2 बार फ्रेग्रेंट इंसेंस स्टिक्स भी जलाती हूँ। नॉर्मली इस एरिया में आपको फ्रेश फ्लावर्स और ग्रास की महक ही मिलेगी क्योंकि ये ओपन एरिया है तो बाहर का स्मेल ज़्यादा अंदर आता है, इसीलिए मैं हमेशा जो बाहर का ड्रेनेज है उसको क्लीन रखती हूँ। समर्स में ना हमें लाइट फ्लोरल प्रिंटेड फर्निशिंग ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बेडशीट मैं कॉटन ही प्रेफर करती हूँ इस टाइम में क्योंकि ये हीट एब्जॉर्बेंट होते हैं एंड रूम को एक फ्रेश एयरी वाइब भी देते हैं। दिन के टाइम में जितना हो सके मैं विंडोज़ एंड कर्टेन्स को खुला ही छोड़ती हूँ टू लेट फ्रेश एयर एंड नेचुरल लाइट इन। दिन के टाइम में घर के अंदर ज़्यादा लाइट्स ऑन रहने से ना मुझे ज़्यादा गर्मी फील होती है। बेड हमारे रूम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो ये हमेशा ही नीट एंड क्लीन रहे और कंफर्टेबल भी, इसका मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। पर्सनली मेरे हस्बैंड को ना लाइट वाइट शीट्स पसंद है बेड पे क्योंकि ये दिखने में क्लीन एंड फ्रेश लगते हैं, पर आई एम ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन क्योंकि वाइट शीट्स मतलब मोर लॉन्ड्री एंड मोर क्लीनिंग। गेस हु विंस द डिबेट? पर समर्स के टाइम में ना वाइट बेस्ड शीट्स मुझे ज़्यादा पसंद है सो इनको मैं डेकोरेट करती हूँ विथ ब्राइट प्रिंटेड पिलो कवर्स। I like decorating my home in festive vibes with each festival that comes. So recently ही मैंने अपने घर को थोड़ा सा बिहू वाइब्स देने की कोशिश की थी with these beautiful cushion covers जो आज मैं चेंज कर रही हूँ with these lighter shades as per the season. लाइटर शेड्स आँखों को एक सुकून और कामनेस देती है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स।
ऑफ कोर्स मैं हमेशा ही लाइटर शेड या फिर वाइट्स में टेबल क्लॉथ नहीं खरीदती, क्योंकि हर मील के बाद ये थोड़ा बहुत स्टेन्ड हो ही जाते हैं और वाइट टेबल क्लॉथ्स को क्लीन करना इज ए रियल टास्क। सो आई ऑप्ट फॉर ब्यूटीफुल प्रिंटेड टेबल क्लॉथ्स इन लाइटर शेड्स, या फिर कभी कभी आई ऑप्ट फॉर सॉलिड शेड्स फॉर अ मिनिमलिस्टिक लुक, और इसके साथ मैं ब्राइट ब्यूटीफुल कलर्ड टेबल रनर्स और मैट्स यूज करती हूँ टू गिव इट ए मोर कंबाइंड इफेक्ट। It makes the area look clean without making it look clumsy and busy. मेकिंग द सिंपलेस्ट पोहा रेसिपी फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। आज मंगलवार है, आज हम वेज खाते हैं, तो जितना हो सके सिंपल वे में ये पोहा मैं बना रही हूँ। पोहा को मैंने नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लिया है, फिर कढ़ाई में मैंने ऐड किया है ऑयल और इसमें डाला है मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता और पीनट्स को अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैंने जो पोहा धो के रखा था उसको डाल दिया है और फिर ऐड कर दिया है नमक, हल्दी और चीनी। इसमें मैंने एक ड्राई चिली भी डाला क्योंकि इसका जो फ्लेवर आता है मुझे पसंद है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मेरा ये हेल्दी एंड सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है एंड इसके साथ एक गर्मा गर्म चाय का कप इज ए मस्ट। अगर आपके घर में प्लांट्स है तो यू ऑलरेडी नो कि प्लांट्स एक स्पेस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मेरे इस बंगलो का जो इंटीरियर है ना, वहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती एक्सेप्ट फॉर सम कॉर्नर्स। स्पेशली लिविंग रूम, डाइनिंग रूम में तो एकदम ही सनलाइट नहीं आती, पर क्योंकि ये वेल वेंटिलेटेड है विद बिग विंडोज तो इनडायरेक्ट लाइट भरपूर है। घर के अंदर मैं प्लांट्स ज़्यादा नहीं रख पाती हूँ, सो जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स हैं उनको मैं इस जाली एरिया में रखती हूँ जो बहुत ज़्यादा एयरी और नेचुरल लाइटिंग से फिल्ड है, और कुछ रखती हूँ स्टेयर्स पे और कुछ है बाहर मेन डोर के दोनों साइड्स में शेडेड एरिया में। समर है ना, तो मेरे प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं एक्सेप्ट अ फ्यू विथ न्यू बड्स एंड लीव्स। अगर आपके घर में स्पेस कम है और आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है इनकी केयर करने के लिए, तो आप अपने प्लांट्स को एक ही एरिया में एक साथ रख सकते हो। दैट मेक्स इट ईजियर टू केयर फॉर देम लाइक वाटरिंग एंड क्लीनिंग। अगर एक जगह में रखते हो तो इन्हें आप डिफरेंट हाइट्स में रख सकते हो यूजिंग स्टूल्स और प्लांटर्स। क्योंकि मेरे इंडोर प्लांट्स का केयर ज़्यादातर मैं खुद ही करती हूँ और क्योंकि मैंने इनको इसी एरिया में रखा है डेकोरेट करके, तो यहीं पे मैं कुछ गार्डन एसेंशियल्स भी रखती हूँ ताकि इनकी केयर करने में इजी हो। ये मेरा शू रैक है जिसके ऊपर मैं वाटर स्प्रिंकलर, वाटरिंग कैन और ये गार्डन टूल्स रखती हूँ इस बास्केट में।
अभी अभी मैं एक ऑयल रिसिप्ट बुक ढूंढ रही थी जो नॉर्मली मेरे रूम के एक ड्रॉयर में मैं रखती हूँ, पर इस बार शायद जल्दबाजी में मैंने दूसरे ड्रॉयर में रख दिया। सो इस छोटे से ड्रॉयर को ऑर्गेनाइज करते करते फाइनली मुझे वो रिसिप्ट बुक मिल गया जो मैं सर्च कर रही थी, एंड ऑल्सो दिस स्मॉल ड्रॉयर गॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड डिक्लटर्ड। घर के किसी भी एरिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना, अगर आप छोटे बड़े बास्केट्स का यूज़ करते हो तो सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही प्लेस में रहती है। वॉशरूम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैं बास्केट्स को यूज़ करती हूँ। एक बास्केट में मैं सारे बेडिंग एसेंशियल्स रखती हूँ, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर एट्सेट्रा, और एक सेपरेट बास्केट में मैं रखती हूँ सारे टॉयलेटरीज एंड क्लीनिंग एसेंशियल्स। वॉशरूम्स में मैं हमेशा ही बाथरूम फ्रेशनर यूज़ करती हूँ फॉर ए क्लीन फ्रेश स्मेल, एंड आई लाइक टू डेकोरेट माई वॉशरूम विथ ए फ्यू डेकोरेटिव आइटम्स लाइक ग्रीनरी इन अ ब्यूटिफुल वास एंड सम वॉल फ्रेम्स। Small changes here and there can really make a big difference and make your home look beautiful. मुझे सॉलिड कलर्ड कुशंस के साथ लाइटली प्रिंटेड कुशंस रखना पसंद है क्योंकि ये देखने में मिनिमल लगते हैं पर मेरे लिविंग एरिया को एक एलिगेंट वाइब एंड टेक्सचर मिल जाता है। Like I have always said, होम ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ होम डेकोरेशन का भी कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। आप अपने घर को कुछ इसी तरीके से डेकोरेट करें जैसा आपको पसंद हो। हाँ, आप किसी और से आइडियाज़ ज़रूर ले सकते हो, पर ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप अपने घर को किस तरह से कंफर्टेबल एंड होमली फील कराओ। So guys, that's it for today's video. I hope मेरे होम डेकोरेशन आइडियाज़ आप लोग को पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।